Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 5, major domains of the earth. Students, in this video we'll discuss lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. Students, I hope you all know that we have 8 planets हमारे अर्थ के साथ साथ 7 और planets हैं हमारे सोलर सिस्टम में, है ना। पर ये जो 8 planets है उसमें सिर्फ एक ही planet पे लाइफ है और वो कौन सा planet है बच्चा? अर्थ. ओके, our earth is the only planet in solar system known to have life. एक ही planet है जिस पे life है. Among the other 7 planets, those near the sun, और बाकी के जो 7 planets हैं कुछ sun के बहुत ज़्यादा पास में हैं, कुछ sun से बहुत ज़्यादा दूर हैं. ठीक है, तो जो ज़्यादा पास में है वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, जो दूर है वहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर है. either too hot too cold, that is why life is not possible in the rest 7. हम बिल्कुल परफेक्ट डिस्टेंस में हैं. लाइफ अगर एग्जिस्ट कर रही है अर्थ पे तो क्यों कर रही है? बिकॉज वी हैव लैंड, वाटर एंड एयर. व्हाट वी हैव बच्चा? लैंड, वाटर एंड एयर. दैट इज व्हाई लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ. The three main domains represent 3 states of matter: solid, liquid and gas. Gas means atmosphere, gas, atmosphere, liquid, hydrosphere, water bodies, solid, lithosphere. What बचा? Lithosphere. Okay. The land masses which provide living space for human, animal and plants, we all are living on the land mass बचा. Solid crust, उसी के ऊपर हम लोग रहते हैं ना, भले हम हो, एनिमल हो, कोई प्लांट हो. दैट रिप्रेजेंट सॉलिड डोमेन ऑफ अर्थ एंड इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्या है बेटा? सॉलिड डोमेन ऑफ अर्थ ऑन विच वी आर लिविंग. नॉट ओनली वी, प्लांट्स, एनिमल एज वेल. द ओशन, सीज एंड अदर वाटर बॉडीज. ओशन है, सी है, दूसरी वाटर बॉडी है which fill the depression of the earth represents the liquid domain. वो क्या बताता है? लिक्विड डोमेन. और उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर. फिर हमारे पास वास्ट एक्सपांशन है एयर का जो हमारी गैशियस डोमेन को दिखाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर एयर, हाइड्रोस्फीयर वाटर, लिथोस्फीयर लैंड. चलो बच्चों, अब हम बायोस्फीयर और देख लेते हैं इस डायग्राम में. देखो बच्चा, we have water, we also have land and we also have water. land है हमारे पास, water है हमारे पास and atmosphere भी है हमारे पास, means air भी है हमारे पास. तो बच्चा, क्या एयर में एक सर्टेन हाइट के ऊपर लाइफ पॉसिबल है? आप एयर में रह सकते हैं? नहीं. पानी के अंदर क्या आप रह सकते हैं? नहीं. ठीक है. लैंड बहुत क्वांटिटी में अवेलेबल होगी. ज़मीन आप नीचे नीचे डिग करते जाओ, बहुत सारी लैंड मिलेगी, पर आप उस एरिया में रह पाएंगे? नहीं बच्चा. एक छोटा सा जोन होता है जिसको आप क्या बोलते हो? बायोस्फीयर. सिर्फ यहीं पे लाइफ पॉसिबल. ये वो जोन है जहाँ पर आपको लैंड भी मिलेगी, यहाँ पर आपको वाटर भी मिलेगा और यहीं पर आपको एयर भी मिलेगी. बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन विच हैज लैंड, वाटर एंड एयर. And only in this zone, in this छोटू zone, life is possible. बाकी आप एटमॉस्फेयर में 7-8 किलोमीटर तक ऊपर जा रहे हैं, क्या वहां पर आप सरवाइव कर पाएंगे बच्चा? नहीं. बिकॉज व्हाट वी रिक्वायर्ड वाटर एंड लैंड एज वेल. पानी के अंदर आप चले गए, कहाँ चले गए बच्चा? पानी के अंदर चले गए, तो क्या आप रह पाएंगे? नो, बिकॉज वी रिक्वायर एयर टू ब्रीथ. अब हम फिश तो है नहीं, है ना, कि हम बिल्कुल सरवाइव कर लेंगे. गिल्स नहीं है हमारे पास लंग्स है एयर ब्रीथ करने को. एंड लैंड में अगर हम बहुत अंदर तक बच्चा डिगिंग कर लेते हैं तो वहाँ पर भी रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम आएगी, वाटर की प्रॉब्लम आएगी बच्चा. सो दिस स्मॉल जोन, छोटू जोन इज कॉल्ड बायोस्फीयर एंड लाइफ इज ओनली पॉसिबल इन दिस जोन. Yes students, so definition of biosphere, the narrow zone of contact between किस किस का contact हो रहा है बच्चा? land, water and air, where all forms of life exist. जितने भी form हैं life के अर्थ के ऊपर वो सब यहाँ पर exist करते हैं और इसको क्या बोलते हैं बच्चा? biosphere. ठीक है. Now what is lithosphere? The surface of the earth, अर्थ का जो outer surface है बच्चा, जहाँ पर हमारे houses हैं, हमारी फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री से निकलता धुआं है, रिवर्स है,
ठीक है, माउंटेन्स हैं, प्लेटोज हैं, प्लेन्स हैं, ये सब इंक्लूड होते हैं किसके अंदर बच्चा, लिथोस्फीयर के अंदर। अगर हम पूरे अर्थ की बात करें, पूरे अर्थ पर 29% लैंड एरिया है एंड 71% वाटर है। अगर हम बोलते हैं बच्चा ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ में 71% क्या है बच्चा, वाटर है, एंड ओनली 29% वी हैव लैंड एरिया। क्या बात समझ में आई बच्चा? 71% वाटर है हमारे अर्थ के ऊपर एंड 29% लैंड एरिया है। द सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, जो ऊपर वाली जो सॉलिड लेयर है जिसमें रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, लिथोस्फीयर। द ग्रीक वर्ड लिथोस मीन्स रॉक। ग्रीक वर्ड जो लिथोस है उसका मतलब क्या होता है, रॉक। सो द वर्ड लिथोस मीन्स रॉक। लिथोस का मीन्स क्या होता है, रॉक बच्चा। लिथोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ लैंड masses. The large land masses are called continent, which while the large bodies are called oceans. बच्चा बड़े बड़े लैंड मासेस को हम क्या बोलते हैं बच्चा, कॉन्टिनेंट। और वो कॉन्टिनेंट्स आपस में एक दूसरे से सेपरेट हैं। किससे सेपरेट है बच्चा, ओशन से। ठीक है, लार्ज वाटर बॉडीज दैट सेपरेट और सराउंड द कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड oceans, and large land masses of land are called what, continents. How many continents are there students? ये आपने क्लास 5 में पढ़ा है, आपको पता है 7 continents are there। और जो 8th continent है जिसको हम बोलते हैं जीलैंडिया, क्या बोलते हैं, जीलैंडिया। ये जो जीलैंडिया ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के पास में है। कहाँ पर है बच्चा, ऑस्ट्रेलिया के पास में था, जो अब पानी के अंदर सबमर्ज हो गया है। नाउ इट इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर। ठीक है, ओशिनिया जो है, जिसको आप ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया, यहीं पर आपको मिलेगा थोड़ा सा पार्ट किसका, जीलैंडिया का, जो ऊपर है। बाकी सारा पार्ट सबमर्ज हो गया है। सो नाउ वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स ओनली। बाय जीलैंडिया इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज नाउ सबमर्ज्ड अंडर वाटर, पानी के अंदर मिल गया है। तो अगर हम बच्चा 7 कॉन्टिनेंट्स की बात करें, so students, first Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. These are 7 continents. The continents are not evenly distributed on the surface of the earth. 2 of them Europe and North America. ये से स्टूडेंट्स ये रहे हमारे क्या बच्चा, 7 कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर मिलेगा एंटार्क्टिका। क्या मिलेगा बच्चा, एंटार्क्टिका। हो गए 7, 2 2 4 2 3 6, और ये रहा आपका एंटार्क्टिका। ठीक है, अब एक बात और बताओ बच्चों, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट बताओ जल्दी, ऑस्ट्रेलिया। वाइट कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका। So students, Europe and North America, when we talk about Europe and North America, ये रहा नॉर्थ अमेरिका और ये यूरोप। बेटा ये 2 कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जो कम्प्लीटली कहाँ पर मिलेंगे आपको, नदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, आपको एशिया का जो कुछ पार्ट है वो आपको कहाँ पर भी मिलेगा बच्चा, साउथ ईस्ट एशिया का कुछ पार्ट, थोड़ा सा पार्ट ही आपको कहाँ पर भी मिलेगा, सदर्न पार्ट में। ऑस्ट्रेलिया पूरा सदर्न में है, पर अफ्रीका की अगर आप बात करें तो नॉर्थ साउथ दोनों में है। ठीक है, साउथ अमेरिका थोड़ा सा पार्ट नॉर्थ में है, बाकी सारा पार्ट साउथ में है। तो इस तरीके से कुछ कुछ कॉन्टिनेंट ऐसे होंगे जो कम्प्लीटली नॉर्थ में है, कुछ कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जो नॉर्थ साउथ दोनों में है। ठीक है, कुछ बिल्कुल साउथ में भी है। सो स्टूडेंट्स, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप आर कम्प्लीटली इन नदर्न हेमिस्फीयर। ओके, फाइंड आउट अबाउट द अदर्स। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और कॉन्टिनेंट्स आर फॉलो। अब हम थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन सारे कॉन्टिनेंट्स का पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका। पहले अफ्रीका क्यों पढ़ रहे हैं, चलो बुक बोल रही है तो पढ़ लेते हैं। बट फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। अब इसकी लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है बच्चा, 37 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होता है, 35 डिग्री साउथ पे ख़त्म होता है। समझ में आ रही है बात, 37 नॉर्थ से स्टार्ट होके 35 साउथ में ख़त्म होगा। जैसे ये रहा हमारा अर्थ, ये रहा हमारा 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होती है। तो ये 37 से स्टार्ट है, मतलब कहीं थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट है और यहाँ पर आके खत्म है। इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। लैटिट्यूड्स 18 वेस्ट एंड 51 लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब ये तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होगी उसकी 37 से 35। अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कौन सी। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के लिए फिर से ये रही हमारी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अभी किस हेमिस्फीयर में बच्चा, ये फिर से देखो, ये रहा अर्थ। तो ये जैसे अर्थ हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, वैसे ही 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन भी अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। ये वाला जो हेमिस्फीयर है इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला जो हेमिस्फीयर है इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अफ्रीका देखो फिर से 18 वेस्ट से स्टार्ट होता है, 18 वेस्ट से स्टार्ट होगा और 18 वेस्ट से स्टार्ट होके कहाँ तक चलेगा, 51 ईस्ट तक। मतलब ये है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी बहुत अच्छी है और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी बहुत अच्छी है, चारों हेमिस्फीयर को कवर करता है। यहाँ पर भी देखो कौन कौन सा था, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। मतलब ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, ठीक है। इट्स नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इज अबाउट 8,000 किलोमीटर एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज 12 डिग्री नॉर्थ टू अबाउट 7,002 किलोमीटर। तो ये लर्न कर लेना बेटा एक बार। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कैसी होगी, नॉर्थ साउथ क्या होता है, ये नॉर्थ साउथ, ये वाली एक्सटेंट कितनी है बच्चा, 8,000। और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ये होती है, तो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट कितनी है, 7,200। समझ में आ गई बच्चा बात, कि अफ्रीका नॉर्थ से साउथ की बात करें हम तो ऊपर से नीचे तक पूरा अगर हम इसको देखें तो कितना 8,000 किलोमीटर, और अगर ईस्ट से वेस्ट देखें, ईस्ट से वेस्ट तो कितना है, ये 7,200 kilometers. अफ्रीका इज सराउंडेड बाय मेडिटेरेनियन सी इन द नॉर्थ। नॉर्थ में क्या मिलेगी आपको, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी, इंडियन ओशन ईस्ट में मिलेगा, अटलांटिक ओशन वेस्ट में मिलेगा। ये चीज़ें तो आपको मैप में समझ आ जाएगी, मैं एक बार और दिखा दूँगी। अफ्रीका ऑलमोस्ट टचेस यूरोप एंड एशिया एट द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है उसके थ्रू एशिया और यूरोप को तो डायरेक्टली टच कर सकता है। द स्टमस ऑफ सुएज एंड स्ट्रेट ऑफ बाब एल मांदेव, बाबले बाब एल मांदेव, बाब एल मांदेव, स्टमस ऑफ सुएज, जिब्राल्टर। क्या लिखा है बच्चा, ये जिब्राल्टर, स्टमस ऑफ सुएज, बाब एल मांदेव, ठीक है। अब हम देखेंगे मैप में। सो स्टूडेंट्स ये रही आपकी रेड सी, रेड सी को यहाँ से कनेक्ट करता है स्वेज कैनाल, किससे, मेडिटेरेनियन सी। इजिप्ट में हमने बनाई है स्वेज कैनाल, जो किस किस को कनेक्ट कर रही है बेटा, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट कर रही है। फिर आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर दिखाना है। तो बच्चा अफ्रीका और यूरोप के बीच में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, तो ये यहाँ पर है। जैसे ये रहा मोरक्को और ये रहा स्पेन, मोरक्को और स्पेन के बीच में है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। फिर से ध्यान से सुनो, ये हमारा अफ्रीकन कंट्री मोरक्को, यूरोपियन कंट्री स्पेन, और इनके बीच में मिलेगा आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये रही रेड सी, ये रही मेडिटेरेनियन सी। रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ने वाली कौन है बच्चा, स्विस कैनाल, जो कहाँ पर इजिप्ट में है। यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है अटलांटिक ओशन और यहाँ पर दिख रहा है इंडियन ओशन, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी, ठीक है। दिख गया ना बच्चा, ये रहा एक साइड में इंडियन ओशन, दूसरी साइड में अटलांटिक ओशन। फिर ये रही है आपकी रेड सी, ये मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट कर रही है स्वेज कैनाल के थ्रू, और ये रहा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, मोरक्को और स्पेन के बीच में है। So students, now I have shown everything to you. Suez Canal, Gibraltar, Bab el Mandeb.
अफ्रीका वॉज अननोन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अंटिल मिडल ऑफ 19th century. मिडल 19th century तक अफ्रीका कोई जानता नहीं था बच्चा. एंड इनलैंड पेनिट्रेशन वॉज डिफिकल्ट एंड डेंजरस. अंदर तक अफ्रीका में जाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि यहीं पर हम लोगों ने आपने लास्ट ईयर पढ़े होंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वाटोरियल फॉरेस्ट रीजन, है ना. तो ये सारी चीज़ें थी और इसी वजह से जो यूरोपियंस थे इसको डार्क कॉन्टिनेंट बोलते थे. क्या बोलते थे बच्चा? डार्क कॉन्टिनेंट. ऑलमोस्ट द होल अफ्रीका वॉज कॉलोनाइज्ड बाय यूरोप. पूरे के पूरे अफ्रीका को किसी ने इटली ने, किसी को जर्मनी ने, किसी को फ्रांस ने, किसी को इंग्लैंड ने, पूरे के पूरे अफ्रीका को किसने बच्चा? यूरोपियन ने अपनी कॉलोनी बना रखा था. ठीक है. Almost the whole of Africa was colonized by European. Now more than 50 independent nations in Africa. अभी कितने independent nation हैं अफ्रीका में? 50. ध्यान रखना कितने नेशन हैं? 50 nations हैं. कितने nations है बच्चा? 50 independent nations हैं. The continent has huge plateau surface. There is no high mountain. There are no high mountain. The continent has huge plateau, बड़े बड़े plateau हैं. There are no high mountains. तो बच्चा ये है अफ्रीका का मैप. देखो यहाँ पर बाउंड्रीज, जहाँ जहाँ भी ये यूरोपियंस होते हैं ना, इनको स्ट्रेट लाइन खींचने में पता नहीं क्या मजा आता है. देखो कैसे कंट्रीज की बाउंड्रीज एकदम स्ट्रेट. हमारे इंडिया का मैप देखो, एक ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे. यहाँ पे भी भरोसा नहीं. यहाँ देखो कितनी स्ट्रेट बाउंड्रीज है. ठीक है. तो ये रहा पॉलिटिकल मैप्स विच हैज 50 इंडिपेंडेंट कंट्रीज. हाउ मेनी? 50 इंडिपेंडेंट कंट्रीज. और ये रहा फिजिकल मैप. ठीक है. फिजिकल मैप में हम लोग क्या देख रहे हैं? नो हाई माउंटेन्स बट प्लेटोज देयर. Neither Africa has mountains nor extensive plain. Plateau region is here. Special physical features include vast deserts. Deserts are there. Great rift valleys are also there. जो पीक्स हैं वोल्केनिक ओरिजिन की, जैसे माउंट केनिया, माउंट किलीमंजारो. माउंट केनिया और जो किलीमंजारो दोनों ही वोल्केनिक माउंटेन है. बच्चा अगर एग्जांपल पूछे, राइट डाउन टू एग्जांपल ऑफ वोल्केनिक माउंटेन, सो यू कैन राइट माउंट केनिया एंड माउंट किलीमंजारो. Nile is the most important river. The main desert is Sahara. Sahara is the largest desert. Nile river is the largest river. तो रिवर भी सबसे बड़ी, डेजर्ट भी सबसे बड़ा. कहाँ पर ये बच्चा? अफ्रीका में है. कलहारी नामी is also the example of desert area. Congo Basin is an important low lying area. जो Congo Basin है वो low lying area का एक बेस्ट एग्जाम्पल है. कहाँ पर बच्चा? अफ्रीका में. तो डेजर्ट कौन कौन से? सहारा इज द बिगेस्ट डेजर्ट. अपार्ट फ्रॉम सहारा, कलानी एंड नामीम इज ऑल्सो देयर इन अफ्रीका. नाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, लार्जेस्ट रिवर. एंड देन रिफ्ट वैलीज, volcanic mountains, Mount Kenya and Mount Kilimanjaro. One more thing is Dead Sea. Dead Sea is the deepest and most saline lake in the world. वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नमक अगर किसी सी में है तो उस डेड सी में ही है. और ये सब मतलब डीप भी है और नमक भी सबसे ज़्यादा इसी सी में है. किसमें बच्चा? डेड सी. अब इसको बच्चा डेड सी क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि इसमें इतना नमक है, इतना नमक है, इतना सॉल्ट है कि यहाँ पर मराइन लाइफ सर्वाइव भी नहीं कर पाती है. इट मीन्स दिस सी हैज़ नो मराइन लाइफ. मराइन लाइफ का मतलब क्या होता है? फिश, एल्गी, फोटोप्लैंक्टन, ऑक्टोपस, ब्ला ब्ला ब्ला. तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है बच्चा. इतना ज़्यादा सॉल्ट है इस पानी में कि यहाँ पर लाइफ ही नहीं है. दैट इज़ वाई दिस सी आर कॉल्ड डेड सी. पर अगर कोई ह्यूमन बीइंग इसमें जाएगा ना तो वो कभी भी ड्रॉनिंग नहीं होगी, वो कभी भी डूबेगा नहीं. इतना ज़्यादा सॉल्ट है इसमें. फिर भी देखो बेचारी का नाम डेड सी है. So next continent is Asia. Asia is the largest continent in the world. वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया. बोथ इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन. भले टर्म की बात करो या एरिया की बात करो या पॉपुलेशन की. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड टर्म ऑफ पॉपुलेशन. एरिया तो देखो बड़ा है, मैं भी आपको मैप में दिखा दूंगी. पर एशिया हैज़ टू मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, दैट इज चाइना एंड इंडिया. दुनिया की वो दो कंट्री जिनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो है चाइना और इंडिया. और ये दोनों ही कंट्री कहाँ में आती है बच्चा? एशिया में आती है. इट एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 10
साउथ टू 18 नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ तक इसका एक्सटेंशन है 10 साउथ 80 नॉर्थ। मैक्सिमम पार्ट कहाँ पर आता है बच्चा, एशिया का नॉर्थ में आता है, पर कुछ तो साउथ में भी है। लैटिट्यूड्स एंड फॉर्म, अगर ये तो लैटिट्यूडनल हो गया। अब लॉन्गिट्यूडनल बात करें तो पूरा के पूरा एशिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। जैसे हमने अफ्रीका को देखा था तो थोड़ा सा पार्ट ईस्ट में है तो थोड़ा सा वेस्ट में है, पर एशिया पूरा के पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। देखो ये भी ईस्ट और ये भी ईस्ट, शुरू भी ईस्ट से होता है और ख़त्म भी ईस्ट पे हो जाता है, पर शुरू भले साउथ में हो ख़त्म होता है नॉर्थ में, ठीक है, या नॉर्थ में शुरू हो तो ख़त्म होता है साउथ में। तो एशिया नॉर्थ साउथ दोनों ही हेमिस्फीयर में है, बट एक ही ईस्टर्न और वेस्टर्न में से किस में है बच्चा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब बच्चा एशिया को भी हम देख लेते हैं, नॉर्थ से साउथ तक कितना एक्सटेंट है इसका, नो 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 8500। और अगर हम ईस्ट से वेस्ट की बात करें, ईस्ट से वेस्ट तक थोड़ा सा ज़्यादा है 9600 किलोमीटर। तो नॉर्थ से साउथ 8500 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट 9600 किलोमीटर्स। एशिया सराउंडेड बाय पैसिफिक ओशन, एशिया किससे सराउंड करता है बेटा, पैसिफिक ओशन से इन द ईस्ट, आर्कटिक ओशन से नॉर्थ में एंड इंडियन ओशन से साउथ में। अगर हम एशिया के बात करें कि कौन कौन से ओशन इसको कवर करते हैं, तो एक साइड से मतलब ईस्ट से कवर करेगा पैसिफिक, नॉर्थ से कवर करेगा आर्कटिक, और साउथ से कवर करेगा बच्चा कौन, इंडियन ओशन। अच्छा देखो ये अगर हम एशिया की बात करें तो ये रहा हमारा एशिया, यहाँ से तो बच्चा ये यूरोप है और यहाँ से एशिया चालू हो गया। तो नॉर्थ में इसको मिलेगा आर्कटिक ओशन, यहाँ मिलेगा पैसिफिक ओशन, यहाँ इंडिया के नीचे मिलेगा इंडियन ओशन, ठीक है। द बेरिंग स्ट्रेट separates Asia and North America, बेरिंग स्ट्रेट से एशिया और नॉर्थ अमेरिका अलग है। एंड द स्वेज कैनाल सेपरेट कॉन्टिनेंट फ्रॉम अफ्रीका, स्वेज कैनाल से हम अफ्रीका से अलग हैं और बेरिंग स्ट्रेट से हम नॉर्थ अमेरिका से अलग हैं। सो स्टूडेंट्स अब ये देखो एशिया का मैप, एशिया में ये रहा हमारा प्यारा सा इंडिया, इंडिया के ऊपर चाइना, मंगोलिया, रशिया, ठीक है। तो देखो ये दिखा ना, और यहाँ पे यमन, ओमान और ये सऊदी अरेबिया स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इंडिया, चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये पैसिफिक ओशन। और जिस पार्ट को अभी मैंने पहले बेरिंग स्ट्रेट वाले मैप में आपको दिखाया, तो वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बच्चा। ये रहा रशिया और यहाँ पर आएगा बेरिंग स्ट्रेट और फिर उसके बाद से चालू हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। अगर समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। सपोज करो यहाँ तक रहता रशिया, यहाँ पर आता बेरिंग स्ट्रेट और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, समझ जाओ आ ही गया होगा। जहाँ पे आपका रशिया खत्म हो रहा है यहाँ से पैसिफिक ओशन चालू हो रहा है, पैसिफिक ओशन में बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट किस किस को सेपरेट करता है, एशिया और नॉर्थ अमेरिका को। सो स्टूडेंट्स आई हैव शोन योर बेरिंग स्ट्रेट, स्वेज कैनाल इन द लास्ट पिक्चर, ओके। आपकी बुक के मैप में भी थोड़ा सा दिखा रहा है, ये रहा रशिया और रशिया के बाद ये रही बेरिंग सी और यहीं पर है बेरिंग स्ट्रेट और यहाँ से चालू हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका। एशिया इज़ द लैंड ऑफ हाई माउंटेन्स, एशिया में बहुत हाई माउंटेन्स हैं, मतलब वर्ल्ड की जो टॉप 10 पीक्स हैं, हाईएस्ट 10 पीक, वो 10 पीक, 10 पीक कहाँ पर है बच्चा, एशिया में है। वास्ट प्लाटोज, बड़े बड़े प्लेट्यूज हैं और यहीं पर है आपका हाईएस्ट प्लाटो, दैट इज नोन एज तिब्बतन प्लाटो इज द वर्ल्ड हाईएस्ट प्लाटो। हिमालयन माउंटेन रेंज इज द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज विच कंसिस्ट ऑफ 10 important peaks,
एक्सटेंसिव प्लेन्स हैं, फर्टाइल वैलीज हैं. हिमालय एंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. द हिमालय आर द हाईएस्ट रेंज इन द वर्ल्ड. तिब्बत इज द हाईएस्ट प्लाटो. Himalayas are the highest mountain range in the world. Tibet is the highest plateau. Mount Everest, the highest peak. Dead Sea, 418 meter below the sea level. ठीक है. The lowest part of Earth are found in this continent. ठीक है बच्चा. तो माउंट एवरेस्ट भी यहीं पर है जो 848 मीटर हाई है, और हो सकता है इसकी जो न्यू हाइट आए, क्योंकि चाइना और नेपाल का एक जॉइंट प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर वो थोड़े टाइम बाद आपको न्यू वाली हाइट मिलेगी, हो सकता है वो इससे ज़्यादा हो. ठीक है. हिमालय यहीं पर है, तिब्बतन प्लाटो यहीं पर है, डेड सी यहीं पर है, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट यहीं पर है ना. Therefore, Asia is also known as continent of extreme. If your teacher will ask continent of extreme, write down the name of continent of extreme. So what will you say? Asia is known as continent of extreme. The Great River Valley have been center of early civilization. The southern plateaus are made up of hard rock. southern plateau hard rock से बना हुआ है. अरेबियन plateau ड्राई डेजर्ट है. पूरा सऊदी अरेबिया आप लोगों ने आपके क्लास 5 में पढ़ा है कैसा है, ड्राई डेजर्ट है. जो आइलैंड ग्रुप है जापान का, फिलीपींस, इंडोनेशिया का, लाइट टुवर्ड्स द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ऑफ एशिया. ईस्ट साउथ ईस्ट में क्या है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान. Some islands along with Pacific coast have dormant and active volcano. पैसिफिक ओशन में एशिया के साइड से जितने भी क्या है बच्चा, बहुत सारे वहाँ पर आपको एक्टिव वॉल्केनोज मिल जाएंगे. ओके. So students, I am ending this video here. If you have any doubt, any problem, do write in comment section. Next is Australia. Australia is the smallest continent. Students, Australia is the smallest continent. सबसे छोटा continent out of 7 is what? Australia. And the 6th largest country in the world. Australia स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है. 7 कॉन्टिनेंट में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट स्मॉल कौन हो गया बच्चा? ऑस्ट्रेलिया. पर अगर कंट्री की बात करें तो वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया. ठीक हुई बात. चलो ये दोनों बातें समझ में आ गई. स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, 6th लार्जेस्ट कंट्री. अलॉन्ग विथ न्यूजीलैंड एंड अदर नियर बाय आइलैंड. ऑस्ट्रेलिया के पास जितने भी छोटे छोटे आइलैंड है, जैसे मार्शल्स आइलैंड, क्रूक आइलैंड, ये सब भी ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट होता है. न्यूजीलैंड भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही आएगा बच्चा. इट इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलेशिया. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 10 डिग्री साउथ. ये 10 डिग्री साउथ से स्टार्ट होता है टू 44 डिग्री साउथ. और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन देखें तो बच्चा पूरा के पूरा ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में है. 112 ईस्ट से स्टार्ट होके 154 ईस्ट तक चलता है. अब मैं बताती हूँ आपको कैसे. अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन इक्वेटर, ये हो गया नदर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर. ईस्ट वेस्ट में डिवाइड करने वाली लाइन प्राइम मेरिडियन, दैट इज ऑल्सो ऑन 0 डिग्री. ये इक्वेटर है, ये प्राइम मेरिडियन है. इट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इट इज इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर. तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है बच्चा. तो पूरा ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है और पूरा ऑस्ट्रेलिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है. यहाँ 10 से स्टार्ट होके 44 पे ख़त्म हो रहा है. ईस्ट में 112 से स्टार्ट होके 154 पर ख़त्म हो रहा है. ठीक हुई बात. 112 से स्टार्ट होके 154 पे ख़त्म हो रहा है. ऑस्ट्रेलिया लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ एशिया. एशिया के साउथ ईस्ट में मिलेगा. इट इज़ सेपरेटेड बाय इंडोनेशिया. इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाले 2 सीज हैं, आर्फरा और टॉरस स्ट्रेट. टॉरस स्ट्रेट, आर्फरा स्ट्रेट इंडोनेशिया को ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट करते हैं. फिर अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड किससे सेपरेट होते हैं, तो वो होते हैं तस्मान सी से. ठीक है. एंड फ्रॉम अंटार्कटिका बाय इंडियन ओशन. अब फिर से मैं बताऊंगी, फिर से ध्यान से सुनना. पहले हम बात करें इंडोनेशिया. इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया से अलग है. किससे बच्चा? आर्फरा और टॉरस से. फिर बात करेंगे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से कैसे अलग है. तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से कैसे किस पर्टिकुलर सी से अलग हुआ है? तस्मान सी से अलग हुआ है. फिर अगर हम बात करें अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया कैसे अलग हैं, तो अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया किस किस स्ट्रेट से अलग है बच्चा? किसी स्ट्रेट से नहीं है, इंडियन ओशन से अलग है. ठीक है. अब हम देखिए द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज, ईस्ट से वेस्ट इसका एक्सटेंट कितना है बच्चा? ईस्ट से वेस्ट इसका एक्सटेंट है 3900 किलोमीटर और नॉर्थ टू साउथ इसका एक्सटेंट है 4300 किलोमीटर्स. तो ये याद रखना, भूलना नहीं.
और पूरा ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में है एंड साउथ में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. सो स्टूडेंट्स, अबेल तस्मान अ डचमैन. अबेल तस्मान कौन थे बच्चा? एक डचमैन थे. एक्सप्लोर्ड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पार्ट को एक्सप्लोर किया. कब बच्चा? 1642 में. द अर्ली यूरोपियन सेटलर वर एक्चुअली ब्रिटिश कॉन्विक्ट्स. ठीक है, तो जो अबेल तस्मान थे एक डच एक्सप्लोरर थे. नेदरलैंड के जो नेटिव्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा डच. नेदरलैंड्स नेटिव आर कॉल्ड, नेदर के नेटिव होंगे जिनकी जर्मैनिक एथनिसिटी होगी उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? डच मैन या डच पीपल. तो जो डच मैन थे जिनका नाम था अबेल तस्मान, उन्होंने एक्सप्लोर किया ऑस्ट्रेलिया के पार्ट को. फिर बेसिकली यहाँ पर कौन आ गए? यूरोपियन सेटलर्स आ गए. फिर फाइनली ऑस्ट्रेलिया को इंडिपेंडेंस मिली. कब मिली बच्चा? 1 जनवरी 1901. 1 जैन 1901 को ऑस्ट्रेलिया इंडिपेंडेंस हो गया. हम कब इंडिपेंडेंस हुए थे बेटा? किस ईयर में? कमेंट सेक्शन में लिख के बताना अगर आपको पता है तो. When we got independence, in which year we got independence? Today it is divided into 6 states. Now it is divided into 6 states. To centrally administered territory, Canberra is the capital of Australia. Australia's capital, Canberra. Now total 6 states are there and 2 centrally administrated territories. 2 centrally administrated territories हैं. 6 क्या है बच्चा? स्टेट्स. मेजर और हाँ कैपिटल क्या है? कैनबरा. क्या है बच्चा कैपिटल? कैनबरा. मेजर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज अ प्लेटो. मेजर पार्ट जो ऑस्ट्रेलिया का है वो क्या है बेटा? प्लेटो है. फ्यू लो आइसोलेटेड माउंटेन रेंजेस भी हैं. जो फिजिकल फीचर्स हैं उसमें आएगा बच्चा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज टुवर्ड्स द ईस्ट. ईस्ट में क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज. सेंट्रल लो लैंड है. ठीक है, इसको हम सेंट्रल लो लैंड का जो दूसरा नाम है वो क्या है? ग्रेट आर्टिशियन बेसिन. तो ध्यान रखना बेटा, मैम ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकती है. विच इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेट आर्टिशियन बेसिन. तो क्या बोलोगे? ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल लो लैंड एरिया इज कॉल्ड ग्रेट आर्टिशियन बेसिन. एंड वेस्टर्न डेजर्ट, वहाँ पर क्या है? वेस्टर्न डेजर्ट है. ग्रेट बैरियर रीफ्स हैं. ग्रेट बैरियर रीफ्स एक यूनिक फीचर है कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का. कहाँ पर मिलती है बेटा? नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे आपको क्या मिलेंगी? ग्रेट बैरियर रीफ. इट इज़ बिल्ट बाय कोरल. और ये ग्रेट बैरियर रीफ किसने बनाई है बच्चा? कोरल ने, जिसने हमारा लक्षद्वीप आइलैंड बनाया है. कौन सा आइलैंड? लक्षद्वीप. उसी कोरल, मतलब वही कोरल नहीं गए थे बेटा, पर वही जो एनिमल है कोरल पलैप्स, उसने बनाया. क्या? पलैप्स. एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है पलैप्स. ठीक है. ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ का यूनिक फीचर है. ये नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे है ऑस्ट्रेलिया के. और ये पूरा किसने बनाया है बच्चा? किसने बनाया है बताओ? पलैप्स. कोरल्स, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है पलैप्स उसमें. अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे एंटार्क्टिका इन द नेक्स्ट वीडियो.